आज मेरी तबीयत शाम से ही बेचैन थी। जैसे ही मैं सोने के लिए लेटी तो काफी देर तक नींद नहीं आई और फिर एकदम से आंख लग गई। जैसे ही आधी रात का वक्त हुआ तो मेरी आंख खुली। मुझे प्यास महसूस हो रही थी। मैं अपने कमरे से बाहर निकली तो सामने ही सहन में अपनी सांस कुचलते हुए देखा। मैं हैरान थी। ना जाने मेरी सासू माँ के साथ क्या मसला था कि वह इस तरह आधी रात को सहन में चलती रहती है। मैंने एक दो बार अपने पति विक्रम से भी पूछा, विक्रम क्या बात है, माँ जी ऐसे क्यों चलती रहती है, आखिर उन्हें क्या परेशानी है। तो मेरी बात सुनकर विक्रम मुस्कुरा देता और यही कहता कि तुम अम्मा के बारे में परेशान मत हो, वह ऐसी ही है, उनके ऊपर बुढ़ापा आ गया है और अब उन्हें नींद कम आती है, इसी वजह से वह रात को जागती रहती है और सहन में फिरती रहती है। विक्रम मेरी बात को हंसकर टाल देता, लेकिन मैं अजीब तरह के एहसास का शिकार हो जाती। ना जाने क्यों मुझे कभी कभी अपनी सांस बहुत ज्यादा पुरस्कार लगती। हालांकि वह अंधी थी, उन्हें दिखाई नहीं देता था, लेकिन फिर भी रात के वक्त जब वह सहन में चलती तो मुझे बहुत अजीब लगता। आज तो मैंने उनसे पूछा भी नहीं कि उनकी तबीयत ठीक भी है या नहीं, क्योंकि आज मेरा अपना मूड खराब था। आज मेरी अपने शौहर विक्रम से शाम को लड़ाई हो गई थी। हम दोनों के बीच काफी झगड़ा हुआ था, जिसकी वजह से मैं काफी देर तक रोती रही थी। मेरी शादी को अभी सिर्फ 15 माह हुए हैं। मैं और विक्रम एक दूसरे के साथ खुश हैं। विक्रम का अपना एक स्टोर है जहां पर वह शुभ सवेरे ही काम पर चला जाता है, जबकि मैं घर के काम करती और तैयार होकर विक्रम का इंतजार करती। ये शादी मेरी खाला ने करवाई थी, क्योंकि मेरे माँ बाप तो मेरे बचपन में ही मर गए थे और मैं अपनी खाला के पास रहती थी। इसीलिए खाला ने विक्रम केरे को फौरन कबूल कर लिया और उसके बारे में कोई भी खबर नहीं की। वह तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि विक्रम काफी अच्छा और सुलझा हुआ शौहर साबित हुआ। वह मुझसे मोहब्बत करता था और मैं भी उसकी मोहब्बत में खो गई। लेकिन शादी के 6 महीने के बाद ही जब मुझे इस बात का अंदाजा हुआ कि विक्रम की मोहब्बत तो पानी का बुलबुला है, क्योंकि आज घर की पूरी सफाई के दौरान जब मैंने विक्रम की शादी की तस्वीरें देखी तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन सरक गई और मैं जैसे एकदम परेशान हो गई। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि वह तस्वीरें विक्रम की शादी की है। विक्रम उनमें दूल्हा बना बहुत खूबसूरत लग रहा था और बहुत खुश भी, जबकि उसके साथ एक बहुत खूबसूरत लड़की थी। उसके चेहरे से भी खुशी जाहिर हो रही थी। मैं हैरत से उन तस्वीरों को देख रही थी, क्योंकि मुझे विक्रम की शादी के बारे में नहीं पता था। मैं नहीं जानती थी कि विक्रम पहले से शादीशुदा था, पर सारा दिन मेरा बहुत बेचैन और परेशान गुजरा था और मैं नहीं जानती थी कि मैं अब क्या करूंगी। रो रो कर मेरा बुरा हाल था। मुझे यूं लग रहा था जैसे मेरा घर बर्बाद हो गया है। लेकिन शाम को जब विक्रम आया और उसने मेरा उतरा हुआ चेहरा देखा तो पूछने लगा, राधा, तुम्हें क्या हुआ है? तुम इतनी खामोश और उदास क्यों लग रही हो? विक्रम ने मुझसे परेशानी से पूछा तो मैंने उसकी शादी की तस्वीरें उसके सामने रख दी, जिन्हें देखकर विक्रम का रंग लाल पड़ गया और वह कहने लगा, राधा, मैं तुम्हें सच बताता हूँ, तुम मेरे बारे में गलत मत सोचो। मैं तुम्हें बहुत पहले यह सच्चाई बताना चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रहा था। विक्रम ने फौरन मुझे कहा तो मैं एकदम गुस्से से चिल्ला उठी और उससे कहा, विक्रम, आखिर तुम कब मुझे सच्चाई बताना चाहते थे? जब मेरी और तुम्हारी शादी हो गई, महीने गुजर गए हैं, लेकिन तुमने आज तक कभी मुझे अपनी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ नहीं बताया। आखिर यह लड़की कौन है? क्या वाकई तुम्हारी इसके साथ शादी हुई थी? और अगर हुई थी तो फिर वह लड़की अब कहाँ है? मैंने एकदम चिल्लाकर विक्रम से कहा तो वह कहने लगा, वह लड़की अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें उसके बारे में नहीं बता रहा था, क्योंकि दिव्या का इंतकाल हो चुका है। वह मुझे छोड़कर जा चुकी है। विक्रम के लहजे में दुख था और मैं एकदम जैसे खामोश हो गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वह हंसती मुस्कुराती खूबसूरत और कम उम्र लड़की अब इस दुनिया में नहीं थी। मैंने एकदम परेशानी से पूछा, विक्रम, आखिर उसे क्या हुआ था? वह एकदम कैसे यह दुनिया छोड़ गई? मैंने विक्रम से पूछा तो वह कहने लगा, दरअसल दिव्या और मेरी शादी को अभी सिर्फ 3 महीने ही गुजरे थे, जब एक दिन सिलेंडर की गैस लीक के दौरान घर में धमाका हो गया और दिव्या का मौके पर ही इंतकाल हो गया। मेरे लिए यह सदमा बहुत बड़ा था, क्योंकि दिव्या पेट से थी और वैसे भी वह मुझे बहुत पसंद थी। लेकिन उसके चले जाने के बाद मैं काफ़ी उदास और परेशान रहा और कितने अरसे तक खुद को घर में बंद रखा। फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने काम की तरफ ध्यान दिया तो अम्मा ने मेरी उदासी को देखते हुए दोबारा शादी का फैसला किया और मेरे लिए तुम्हें चुन लिया। मैं पहले इसके लिए नहीं मान रहा था, लेकिन मैं अम्मा की खातिर मान गया और जब तुम्हें शादी के दिन पहली बार देखा तो अपना दिल हार गया और अपने दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत महसूस करने लगा। इसलिए मैं तुम्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहता था। अगर तुम्हें दिव्या के बारे में पता चलता तो तुम उदास हो जाती।
परेशान हो जाते, जबकि मैं ऐसा नहीं चाहता था। मेरी मजबूरी को समझो और मुझे माफ़ कर दो। ये मेरी पहली और आखिरी गलती है। आइंदा तुमसे कोई भी बात नहीं छुपाऊंगा। विक्रम के जवाब ने मुझे काफ़ी हद तक सुकून कर दिया था, क्योंकि एक तो दिव्या भी इस दुनिया में नहीं थी और विक्रम भी मुझसे बेहद मोहब्बत करता था। लेकिन फिर भी मुझे इस बात का दुख था कि विक्रम ने मुझे धोखे में रखा और दिव्या के बारे में पहले नहीं बताया। हालांकि वह बात शाम को ख़त्म हो गई थी, लेकिन फिर भी मेरे दिल में विक्रम की तरफ से दुख था और मैं इसी बात पर उदास थी कि मेरा शौहर पहले से शादीशुदा था और उसके दिल में अपनी बीवी के लिए मोहब्बत थी। इसी परेशानी में मैंने खाना भी नहीं बनाया था। विक्रम खाना बाहर से ले आया था, क्योंकि मेरी सास कोई काम नहीं कर सकती थी। वह अंधी थी, उन्हें दिखाई नहीं देता था, इसीलिए मैं उनसे कोई काम नहीं करवाती थी और ना ही वह करती थी। इस वक्त भी जब मैं विक्रम से लड़ झगड़ कर कमरे से बाहर आई तो मेरी सास बाहर ही खड़ी थी। मुझे देखकर एक तरफ को चल पड़ी। मुझे अजीब सा एहसास हुआ। मैं नहीं जानती थी कि मेरी सास अंधी कैसे हुई, लेकिन इस बात का मुझे अफसोस होता था कि माँ जी को नजर नहीं आता और वह छड़ी पकड़कर और काला चश्मा पहनकर घर में फिरती रहती है। लेकिन एक बात बहुत अजीब थी, माँ जी हर इतवार को अपनी नौकरानी के साथ कहीं जाती थी और जब मैंने विक्रम से इस बारे में पूछा तो वह कहने लगा कि अम्मा घर पर बैठकर तंग आ जाती हैं, इसलिए इतवार को जरा बाहर निकल जाती है। मुझे उनके जाने पर कोई ऐतराज नहीं था, लेकिन मैं हैरान होती थी कि अम्मा घर पर रहकर कभी मुझसे कोई बात नहीं करती थीं, लेकिन हर इतवार को वह घर से लाजमी बाहर जाती थी। तो फिर वह किसी और के साथ क्या बात करती होंगी, और यही बात मुझे हैरान करती थी। अब की बार भी अम्मा इतवार को अपनी नौकरानी को लेकर घर से चली गई। अम्मा जब इतवार को जाती थीं तो काफ़ी घंटों के बाद घर वापस आती थीं और उस वक्त काफ़ी थकी होती थी। मुझे बहुत अजीब लगता कि अम्मा घर से बाहर क्या करने जाती हैं और फिर इतनी थकी हुई क्यों वापस आती है, जबकि अम्मा के मामले में विक्रम मेरी कोई बात नहीं सुनता था और ना ही अम्मा के बारे में ज़्यादा बात करता था। आज भी इतवार था और अम्मा आज भी 10 बजे अपनी नौकरानी के साथ कहीं चली गई थी। मुझे भी घर का कुछ सामान लेना था, इसलिए मैं अम्मा के जाने के थोड़ी देर के बाद घर का सारा काम खत्म करके बाजार की तरफ निकली। मार्केट से कुछ सामान लिया और जैसे ही घर की वापसी की तरफ कदम बढ़ाए तो सामने ही अम्मा और उनकी नौकरानी जा रहे थे। अम्मा ऐसे चल रही थी जैसे कोई आम इंसान चलता है। ना तो उन्होंने काला चश्मा लगा रखा था और ना ही उनके हाथ में स्टिक पकड़ी हुई थी। मैं बेहद हैरान हुई और सोचा अम्मा आखिर कहाँ जा रही है, आखिर वह चश्मा और स्टिक के बिना कैसे चल रही है। मैं बेहद हैरान हुई और उनके पीछे चलने लगी। मेरा इरादा उनका पीछा करने का नहीं था, लेकिन इस वक्त मुझे बेहद हैरत थी और मैं यह जानना चाहती थी कि अम्मा कहाँ जाती हैं और क्या करती हैं। तभी मैं उनके पीछे चलते हुए काफ़ी आगे तक आ गई। अम्मा ने काफ़ी रास्ता पैदल ही गुजार दिया था और अब वह चलते चलते जंगल में आ गई थी। मैं बेहद हैरान हो गई थी, आखिर अम्मा का जंगल में क्या काम है। अम्मा के पीछे चलकर मैं थक चुकी थी। मेरे हाथ में सामान था और पैर भी दर्द करने लगे थे, लेकिन मैंने सोच लिया था कि आज मैं अम्मा का राज्य जानकर ही रहूंगी, इसीलिए उनके पीछे पीछे जंगल में आ गई। अम्मा जंगल में आकर एक जगह पर बैठ गई। उनके हाथ में कुछ चीज़ें थीं जो उन्होंने सामने रखी और आंखें बंद कर लीं, जबकि उनकी नौकरानी उनके पीछे ही खड़ी थी। मैं हैरत से यह सब कुछ देख रही थी। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि अम्मा कोई अमल कर रही है यकीनन हमारे घर की बेहतरी के लिए ही होगा। मैं अपनी सोच पर शर्मिंदा होती हुई वापस घर आ गई, लेकिन कुछ ऐसा था जो मुझे खटक रहा था और बेचैन कर रहा था। मैं नहीं जानती थी यह सब क्या था और आखिर आज मैंने अम्मा का पीछा क्यों किया। अम्मा तो काफ़ी देर के बाद घर वापस आई थीं, लेकिन मैंने उनके ऊपर जाहिर नहीं किया कि मैं उनका राज जान गई हूँ, क्योंकि मैं उन्हें यह बात नहीं बता सकती थी कि मैंने चोरी से उनका पीछा किया। लेकिन अम्मा जब घर पर आई तो उनके चेहरे पर चश्मा लगा हुआ था और हाथ में स्टिक पकड़ी हुई थी। इस बात ने एक बार फिर मुझे शक में डाल दिया था और मैं हैरान हो रही थी कि फिर अम्मा यह क्या ड्रामा कर रही है। क्या वाकई अम्मा अंधी भी है या नहीं? और यही बात रात को मैंने विक्रम से पूछ ली। विक्रम का मूड बहुत अच्छा था और इस वक्त वह मेरे साथ बड़े अच्छे अंदाज में बातें कर रहा था। आज तो वह आइसक्रीम भी लेकर आया था। तभी अचानक मैंने विक्रम से पूछा, विक्रम, आखिर अम्मा की आंखों को क्या हुआ था? वह अंधी कैसे हुई? मैंने विक्रम से पूछा तो वह कहने लगा, दरअसल जब घर में गैस सिलेंडर की लीकेज की वजह से धमाका हुआ था तो दिव्या का इंतकाल हो गया था और मेरी माँ की उस हादसे में आंखें चली गई थीं। अम्मा हमेशा के लिए अंधी हो गई थीं। उस दिन के बाद से अम्मा की आंखों की रोशनी खत्म हो गई थी। मेरे लिए तो दोहरा था
एक तो मैंने दिव्या को खो दिया था और दूसरा मेरी माँ अंधी हो गई थी। लेकिन अम्मा ने वह वक्त बहुत सब्र और हौसले के साथ गुजारा था। विक्रम की बात सुनकर मैं चुप सी हो गई। ना जाने क्यों मेरे दिल में शक था कि अम्मा अंधा होने का नाटक करती हैं। वह अंधी नहीं है, क्योंकि कई बार मुझे उनकी नज़रें अपने वजूद पर महसूस होती हैं और मैं जैसे अपने आप में ही सिमट सी जाती थी। अम्मा की गहरी नज़रें मेरे वजूद के आर पार हो जाती और मुझे यूं लगता जैसे वह मुझे देख सकती है। और फिर उस दिन बाजार में भी अम्मा जैसे चल रही थीं। वह इसी बात का इशारा था कि अम्मा को सब कुछ दिखाई देता है। लेकिन ना जाने क्यों अम्मा ने झूठ बोल रखा था और विक्रम भी उनकी सच्चाई के बारे में नहीं जानता था। इन्हीं दिनों में मुझे खबर मिली कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और जल्द ही मेरे आंगन में एक बच्चा होगा। ये खबर सुनकर मेरी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी, क्योंकि कुछ सप्ताह फिर माँ हो गए थे और अभी तक मैं एक बार भी हामिया नहीं हुई थी। ये खबर सुनकर विक्रम भी बेहद खुश था और उसके तो जैसे पैर ही जमीन पर नहीं टिक रहे थे। जबकि मेरी सासू माँ का अंदाज कुछ ठंडा सा लगा था, क्योंकि वह उस तरह खुशी का इजहार नहीं कर सकी थी जैसे